सो गाइस आज है सैटरडे और दिनांक है 17 दिसंबर। तो मैं आ गया हूँ ब्लॉग बनाने छत में। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग में आया हूँ, लगभग 10-12 दिनों बाद ब्लॉग में आया हूँ। तो कुछ ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ नहीं यार, मतलब जो है ना, कॉलेज में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है ना। मतलब यार नीचे बोल रहे हैं यार, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है लोगों की। तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं कॉलेज में, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत इधर उधर चलना पड़ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है। तो आज मैं फुर्सत से आज ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं नीचे बैठा हूँ, अभी छत में हूँ, ठंडा हो रहा है भाई। आपका सामने का सीन ही होगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको, ये छत के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखिए गाइस, थोड़ा धूप दिखेगा, देखिए सामने कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है सामने कुछ। तो कुछ ऐसा सीन है। तो मैं नीचे बैठा हूँ, हवा इतनी तेज़ चल रही है। तो माइक भी लगाया मैंने क्योंकि नीचे बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे हैं यार, तो इसलिए। तो आज आपको दिखाते हैं कॉलेज का सीन, थोड़ा बहुत क्या सीन होता है। तो अभी उठा हूँ मैं, आज जल्दी जल्दी उठ गया क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनानी थी। तो बड़े दिनों बाद, तो आपको थोड़े दिनों में जो है 4-5 दिनों में जो आपको डेली मतलब इलेक्शन के वो चलेंगे, आपको इलेक्शन के ब्लॉग देखते रहिएगा, मैं बनाते रहूँगा इलेक्शन वाली वीडियो। तो बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। मैं निकल चुका हूँ यहाँ से कॉलेज के लिए और अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो मेरे भाई लोगों को बड़े दिनों बाद रोड का दर्शन करने को मिल रहे होंगे। ये देखिए आप, साथियों के साथ यहाँ पर को संघर्ष करें और अपनी लड़ाई जो भी है लड़ें। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी कमलेश भाई साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो लगता है अगली बार जैसे बागेश्वर कॉलेज में है, बहुत दूर दूर से आते हैं, पहले से कपकोट से भी दूर दराज से आते थे, काफ़ी छात्र छात्राएँ ऐसे लड़ते थे, संघर्ष करते थे कि यहाँ पर कोई आर्ट स्ट्रीम हो और कैंपस का दर्जा यहाँ पर को मिले। अभी हमारे बागेश्वर को कैंपस का दर्जा मिल गया है, उसके बावजूद अभी डायरेक्टर की नियुक्ति यहाँ पर को नहीं है। उसके लिए भी हम हमारा अगर छात्र का अध्यक्ष का जरूर यहाँ पर को लाएंगे, क्योंकि कई छात्र छात्रों को ऐसे है कि अल्मोड़ा जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर को निवेदन करना चाहूँगा कि जितने तो मैंने सुना कि जितने छात्र यहाँ पर को अभी एकजुट हुए हैं वो साइंस स्ट्रीम के लिए लड़ें, ताकि बीए के अलावा यहाँ पर को बीएससी यहाँ पर को हो और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ पर को, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर को बहुत सारे खड़िया खनन यहाँ पर को क्षेत्र में होता है। कई गरीब क्षेत्र, गरीब परिवार से भी यहाँ पर को बच्चे यहाँ पर हमारे जितने भी पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष वैज्ञानिक भी हो गए, पूरे विद्यालय प्रसार भी हो गए, उन लोगों ने भी इस महाविद्यालय के अनेक अनेक कार्य कर रखे हैं। आप लोग को हिस्ट्री के लिए अनेक अनेक कार्य कर रखे हैं। साथियों, आप लोगों से यही निवेदन है कि इस बार भी विगत वर्ष की भांति एनएसयूआई को और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप लोग यहाँ जिताएंगे, ये उम्मीद हम आपसे करेंगे। और पूरा पैनल अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष से लेकर यूआर तक एनएसयूआई की यहाँ पर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एनएसयूआई का पूरा यहाँ पर पैनल जीतेगा। और साथ ही साथ और कॉलेजों में इस बार आप लोग को बधाइयाँ भी। बागेश्वर महाविद्यालय में भी कपकोट विधानसभा का ही एक छात्र को हमने एनएसयूआई से टिकट दे रखा है, जिसका नाम प्रकाश वासी है। नहीं कर सकती, लड़का लड़का ही होता है। हाँ पता है, लड़का लड़का ही होता है, लेकिन लड़की भी तो है ना, लड़की भी तो कुछ कर सकती है यार। वो तो मतलब नहीं, लड़की तो कर ही नहीं सकती, तो इतनी गंदी राय बना के। और कहते हैं कि दीपा ने क्या किया है, तुम अपने काम दिखाओ ना, तुमने क्या किया है। दीपा ने कितना कुछ किया है, दीपा ने देख रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो आप कॉलेज में ना, वही सब चीज़ें। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तो मतलब इतना ही कहना चाहूँगी आपको। मेरा नाम कमलेश गढ़िया है। शायद कई सारे लोग जानते हैं मुझे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। कमलेश गढ़िया है, मैं यहीं से पढ़ा हुआ हूँ। सन 2018 में मैं एनएसयूआई का कैंडिडेट था, छात्र संघ अध्यक्ष का। प्रकाश कुमार मेरे अगेंस्ट लड़ा था और स्थिति ऐसी थी क्योंकि साल भर काम हम ही करते थे, तो बच्चे तो उसी को वोट देंगे ना जो काम करेगा। ये आज जैसे मुकेश साई को उठा के बीच में आपके बीच में रख दिया, बोला ये अध्यक्ष का कैंडिडेट है, उसी ऐसी स्थिति उस टाइम भी हुई थी। और उसकी स्थिति ऐसी थी कि 20 वोट भी नहीं मिलने थे। इन्होंने डॉक्यूमेंट उल्टा सुल्टा किया। जैसे आज स्टाफ इनका साथ दे रहा ना, जैसे गधेरों में हमने नाम लिखा था, गधेरा तो इनके महाविद्यालय की प्रॉपर्टी नहीं है ना, हमने लिखा था, इन्होंने मिटा दिया। जाकर तुम भी लिख लो ना, पत्थर पड़े थे, हमसे पहले मेहनत कर लेते। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। आज मैं एमए कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं आज भी मैम से कहता हूँ, स्टाफ से कहता हूँ, अगर मैं गलत था, मेरा नामांकन गलत आपने रद्द किया है, तो
मैं कहता हूँ मेरा बीए की डिग्री निरस्त करवा दो, एमए की डिग्री निरस्त करवा दो, मेरे जारी क्यों है? कोर्ट से सीधा डायरेक्ट आया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? और जो उस टाइम के सर ने पूरा लेटर पढ़ा, मैंने जब मेरे से स्पष्टीकरण मांगा गया कि तेरा तो डीएलएड है, तेरा तो बीकॉम है हल्द्वानी से, स्पष्टीकरण मांगेगा। उस स्पष्टीकरण में मैंने लिखा था कि सर मैंने इस वर्ष में ये छोड़ दिया गया। जब दूसरे दिन बात हुई तो दूसरे दिन सर कह रहे मैंने पूरा लेटर पढ़ा, बस ये लाइन नहीं पढ़ी। ऐसी बात उस टाइम इन्होंने मेरे साथ करी थी। उसके बाद दीपा कोरंगा का इलेक्शन हुआ। दीपा कोरंगा के साथ भी लगातार यही बात हुई कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी लड़की थी कैंडिडेट। फिर आज रजनी कुंवर कैंडिडेट लड़ रही है, तो आज रजनी के खिलाफ भी ऐसी कर रहे हैं, लड़की लड़ रही, लड़की लड़ रही, लड़की लड़ रही। अरे भैया 90% कॉलेज में लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ ही तो लड़ेंगी ना। अब लड़का कहाँ से पैदा कर लें हम लोग? ये चीज़ें हुई है। आज ये पर्चा मेरा मकसद नहीं था छपवाने का। जब हमने काम किया तब भी मैंने कभी पर्चा नहीं छपवाया था, लेकिन ये कहते थे क्या विकास किया। देखो विकास सरकार करती है, सारे लोग सुन लो, विकास सरकार करती है। सरकार ही कोई चीज़ आपके महाविद्यालय में स्वीकृत कराएगी, लेकिन इन कामों के लिए लड़ने का काम शासन करती है। वो शासन हम करेंगे और अभी तक किया है, इसलिए स्वीकृत भी हुए। इसमें पहला है महाविद्यालय में स्नातक से स्नातकोत्तर की उपाधि मिली है। आज तक सिर्फ बीए तक की डिग्री आपको मिलती थी, लेकिन अब आपके महाविद्यालय को यूजी से पीजी कर दिया गया। जैसे बागेश्वर महाविद्यालय पीजी है, वैसी हमारे महाविद्यालय को पीजी कर दिया गया। और ये इसी बीच हुआ है जब दीपा कोरंगा छात्र संघ अध्यक्ष बनी, उसके बाद हुआ है। और अभी कहते हैं क्या किया। अरे भैया तुम अंग्रेजी के स्टूडेंट हो, तुम पूछो ना अंग्रेजी के लिए लड़ाई किसने लड़ी। आज अंग्रेजी नहीं होता ना, तुम भी कैंडिडेट नहीं होते। बता देना उस भाई साहब को, अगर अंग्रेजी स्वीकृत दीपा कोरंगा ने नहीं कराया होता तो तुम कैंडिडेट नहीं होते। रजनी अकेले चुनाव लड़ रही है, बता देना कैंडिडेट को। कभी पूछे 3 स्मार्ट क्लासेस हैं, जो टॉप की क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस। शायद आपको डिजिटली नहीं पढ़ाते तो पढ़ाने के लिए हम जोर देंगे, लेकिन 3 स्मार्ट क्लासेस का निर्माण हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि कमलेश गढ़िया झूठ बोल रहा है, रजनी कुंवर झूठ बोल रहा है, एनएसयूआई के कोई आदमी झूठ बोल रहा है, तो आप स्टाफ से जाकर पूछ सकते हैं कि सर ये काम हुए हैं नहीं हुए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, वहीं पे पता चल जाएगा। चौथी चीज़ है महाविद्यालय में सीसीटीवी लगाए गए। महाविद्यालय में सीसीटीवी नहीं थे, कोई भी घुस आता था। रात भर यहाँ कभी शराबी लोग बैठे थे, कभी कबाबी, झगड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती थी। जो चौकीदार था वो कहता था मैं नहीं चौकीदारी करूँगा, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते। फिर इसी के मामले में हमने सीसीटीवी यहाँ पर लगवाए। आज सीसीटीवी वहाँ पर लगे हुए हैं। रूसा में 2 लाख से अधिक की किताबें आप लोगों के लिए किताबें हैं। और किताबें पिछले वर्ष हमको 3 किताबें मिलती, 3 किताबें मिलती, अभी 4 मिलती होंगी। जब ये 2 लाख की किताबें आई, उसी के बाद आपको 4 लाख की किताबें, 4 किताबें मिलनी हुई, एक बच्चे को अलॉट। लाइब्रेरी में नया फर्नीचर है। नया फर्नीचर में क्या क्या, नीचे साइड देखना, नए अलमारियाँ लगी हुई हैं, मैंने देखे हुए हैं और मुझे पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वो अलमारियाँ भी दीपा कोरंगा के समय में आई हैं। इससे पहले पुराने स्टूडेंट कितने थे मुझे नहीं पता है, लेकिन महाविद्यालय में जो प्रमुख द्वार था लकड़ी का था। लकड़ी के दरवाजे में आपको पता है लकड़ी और लोहे में काफ़ी अंतर होता है, तो उसको सुधार कर उस पर चैनल का बनाया गया उसको। और इससे पूर्व टिकट उतरा होगा, बीए से लेकर एमए तक जो आपका स्टाफ है, जो आपको पढ़ाने का काम करता है, पहले पूर्ण नहीं थे इससे पूर्व, लेकिन अभी बीए से एमए तक के सारे टीचर जो आपको पढ़ाते हो कंप्लीट है। किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, सारे सब्जेक्ट के टीचर हैं। तो ये उपलब्धि भी दीपा कोरंगा की है। फिर नदी की ओर से सुरक्षा दीवार 1 बार नहीं 3 बार बनाया गया है, अभी फिर वो टूट गया है, लेकिन वो अब दैवीय आपदा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम पुनः उसका निर्माण कराएंगे, लेकिन 3 बार दीपा कोरंगा ने वो नदी से वो दीवार बनाने का प्रयास किया गया। इससे पहले जो ये सड़क नीचे जाती है, जिसमें डामरीकरण हुआ है, उसमें सिर्फ पत्थर और मिट्टी रहती थी। एक हमारा साथी था राहुल ऐठानी, नया स्कूटी सीख रहा था, उस एक दिन वो गधेरे चले गया, तो मैंने बोला ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये सिर्फ राहुल ऐठानी की परेशानी थी, सबके साथ परेशानी थी। बारिश होती थी तो हमारे जूते लाल हो जाते थे क्योंकि लाल मिट्टी थी। फिर हमने जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकृत कराया। आज डामरीकरण है, अच्छी रोड आपके बीच में। उसके बाद महाविद्यालय से सीसी नीचे रूसा का भवन है,
वहाँ तक एक सीसी है, वो सीसी का काम भी दीपक औरंगा के समय में हुआ। और महाविद्यालय परिसर पहले के छात्रों जो यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले आधा बना था, अभी पूरा बन गया है। वो काम भी दीपक औरंगा के समय में हुआ, महाविद्यालय आंगन में जो सीसी बनी है। और मिनी स्टेडियम सन 2016 से लटकाया, लेकिन जब दीपक औरंगा ने उसके लिए संघर्ष किया, टीचरों से लड़ाइयाँ लड़ी, और आज जाकर वो मिनी स्टेडियम आपके लिए तैयार हो रहा है। ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। उनसे पूछना यार तुम भी अपना श्वेत पत्र जारी करो, तुमने क्या किया है। गौरा देवी कन्या धन आंदोलन में तुम्हें आना नहीं है, एमए के लिए आंदोलन किया गया उसमें तुम्हें आना नहीं है, ठीक है। महाविद्यालय में कोई काम करवाते उसमें तुम्हें आना नहीं है, आना है उनको बैनर फाड़ने के लिए रात। जब बात होती है भैया दिन भर तो हम आपके बीच में कन्विंसिंग करेंगे ना, अपने वोटर्स को इकट्ठा करेंगे। कल रात पुलिस वाले उन्होंने भेजे और कहा कि आप रात को बैनर नहीं लगा, पोस्टर नहीं लगा सकते। इतने चुनाव आपने देखे होंगे, आप सभी लोगों ने पोस्टर देखे होंगे कि रात में ही लगते। पहले चुनाव में मैंने सुना कि पुलिस वाले आकर कहे कि आप रात को पोस्टर नहीं लगा सकते, आप घर जाइए। मैंने बोला चलो यार घर चले जाते हैं, किससे लड़े, इतने बड़े तो हैं नहीं। और गधेरे में आप देख रहे होंगे पोस्ट दिया गया, क्या बुरा लग रहा था। आप भी लिख लेते, एबीपी मुकेश आई लिख लेते, क्या बुराई था उसमें। आज यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। आज उनके कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे जिनके चेहरे आपने देखे ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको सच्चाई पता चले, और सच्चाई पता आप नीचे जाकर लगा भी सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और इसीलिए मैं रजनी कुंवर के पक्ष में मैं आपसे वोट की अपील कर रहा हूँ, और पूरी टीम के पक्ष में वोट की अपील कर रहा हूँ, ताकि हम इनसे लड़ाई लड़ सकें और मजबूती से लड़ सकें। ये भी बरगलाएंगे, कहेंगे पापा ये कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी ये है, मेरी रिश्तेदार है। ये यहाँ पर बहन बैठी हुई है पूजा पर, तुम्हारा समर्थन नहीं कर रही तो नहीं कर रही है, उससे बदतमीजी से बोलने की ज़रूरत क्या है। बदतमीजी से कल उसको डरा रहे थे तुम्हें। अभी सुबह स्टाफ का फ़ोन आया, एक स्टाफ को इन्होंने रात भर उठा देंगे फ़ोन में। भैया ये सरकारें किसी की नहीं होती, 5 साल बाद 2 साल बाद बदल जाएंगी, 5 साल बाद 2 साल बाद बदल जाएंगी, लेकिन इस प्रकार की बातें किसी सरकार ने नहीं करी। और मैंने सुना पुलिस में भर्ती करवा देंगे ना, पुलिस में भर्ती अगर करवा सके तो तुम सबसे पहले तुम अपनी नौकरी लगवाते, दूसरों के लिए नहीं कहते। तो ऐसी बातों से बच के रहना है, मैं सभी से कह रहा हूँ, ऐसी बातों से बच के रहना है। और आज से हमारे ये तय हो गया कि रजनी कुंवर अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी, और साथ में जितने भी कैंडिडेट हैं पूरी टीम रजनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। आपने पूरे एनएसटीआई को सपोर्ट करना है, और इसके बाद गौरा देवी कन्या धन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पुराने प्रारूप को आप जारी करिए, हम ब्लॉक में जाकर रोज बैठेंगे। 24 को इलेक्शन है, 24 को इलेक्शन खत्म होने के बाद 25 से हम लगातार ब्लॉक में बैठेंगे, आप सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और कई सारे छात्र छात्राओं को पता नहीं होगा कि एनएसटीआई हर साल टूर ले जाती है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि टूर ले जाती है। इसके बाद भी अगर आप रजनी कुंवर को जिता देते हम टूर ले जाएंगे। और बाकी छोटी मोटी मदद के लिए आप मुझसे भी कह सकते हैं, रजनी से कहते हैं, हम लगातार महाविद्यालय में रहते हैं, हमेशा मदद करेंगे। लेकिन ये झूठी घोषणाओं से बचकर रहना, इन झूठी घोषणाओं से बचकर रहना। आपने बागेश्वर का भी श्वेत पत्र देखा होगा कि हमने इसका स्वर्णिमकाल किया है, वो भी एबीपी का ही था। उसमें सबसे पहला स्वर्णिमकाल लिखा कि कैंपस का दर्जा प्राप्त हुआ ना। ये उपाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए अभी तक वो कैंपस का दर्जा प्राप्त हुआ तो राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर क्यों लिख रहे हैं, पंडित बद्रीनाथ कैंपस क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी डाला था, यहाँ के महाविद्यालय वालों ने भी काफ़ी डाला था। बागेश्वर का श्वेत पत्र यहाँ लिख के दे रहे हैं कि कैंपस का दर्जा प्राप्त हो गया। बागेश्वर को अभी तक कैंपस का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, वो खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। इन लोगों को इसलिए आपको बताने की ज़रूरत है। 24 तारीख तक किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। 24 तारीख को आना है, एनएसटीआई की पूरी पैनल को वोट देनी है और बम्पर वोटों से जिताकर इनको जवाब देना है तुम झूठे हो, इसलिए तुम हार रखे हो। तुम काम करो, जिताओ, और वो काम सिर्फ एनएसटीआई कर सकती है। अब मैं एक नारा लगाऊंगा भगत सिंह को हम फॉलो करते हैं हम, तो भगत सिंह का नारा है इनकलाब।
मैं कहूँगा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, आप कहना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। तो मैं नारे लगाऊंगा, आप रिपीट करना, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी अध्यक्ष कैसी हो रजनी कुमार कैसी हो, रजनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रजनी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, एनएसयूआई के जीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं, एनएसयूआई के जीते हैं, बड़ी शान से जीते हैं, जीतने का वादा है, जीतने का वादा है, जीत के दिखाएंगे, जीतने का वादा है, जीत के दिखाएंगे, भारत माता की, भारत माता की।